हेलो स्टूडेंट्स, कल अपने रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेंस, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन का ही रोल होगा। तो लेंस का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, तो आपने देखा भी होगा कि लेंस होता क्या है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मतलब जिसके अंदर से लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और जो कि एक मतलब या तो दोनों जो सरफेस उसके स्फेरिकल होंगे, या फिर एक प्लेन हो सकता है, एक क्या होगा, स्फेरिकल होता है, इन दो सरफेसों के द्वारा बाउंड होता है। ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंड बाई टू स्फेरिकल और वन प्लेन एंड वन स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड लेंस। ठीक है ना। मतलब या तो दोनों सरफेस होने चाहिए, सॉरी स्फेरिकल होने चाहिए, या फिर वन प्लेन होने चाहिए और एक स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए, उसके द्वारा बाउंड है अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो उसे हम क्या कह देंगे, लेंस कह देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो टाइप्स हैं, जो लेंस है उसकी दो टाइप बताई गई है यहाँ पे। पहला जो लेंस है वो क्या है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस है। ठीक है ना, उत्तर लेंस और आउटर। अब देखिए यहाँ पे, अब जो कॉन्वेक्स लेंस बताया है मैंने, वैसे इस कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। अभिसारी लेंस व अपसारी, ये इनका जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। मतलब जो फैली हुई लाइट आती है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है, तो उसे हम इसलिए मतलब क्या बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और जो कॉन्केव लेंस होता है, ये लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है, मतलब तो डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करो, फैला देना, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। यहाँ पे जो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस है, या पर हम नॉर्मली कह सकते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, इनके भी टाइप बताए गए हैं यहाँ पे। कि जो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहा कि कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब समझ गए ना आप, कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस। इसके दो तीन टाइप बताए गए हैं। एक तो पहला क्या है कि, वैसे इन दोनों की जो मैंने बताया ना, इन दोनों की पहचान और भी होती है। क्या, कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो बीच में से क्या होता है, थिक होता है, और किनारों पर से क्या होता है, थिन होता है। मतलब बीच में से मोटा, किनारों पर से पतला होता है। और दूसरा आउटर लेंस, मतलब यहाँ पे जो बात करोगे कॉन्केव लेंस की, तो ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। बीच में से क्या होता है, थिन होता है, किनारों पर से क्या होता है, थिक होता है। मतलब बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा हो, तो वो लेंस कौन सा होगा, कॉन्केव। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी कुछ टाइप है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों सरफेस क्या हो, कॉन्वेक्स होते हैं। ये भी बाहर की तरफ उठा हुआ लेंस होता है, उस सरफेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोल दिया गया, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया गया है। दूसरा जो टाइप होता है उसको, उसका नाम होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मतलब बस नाम से पता चल रहा है कि एक सरफेस कैसा हो, प्लेन हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा जो होता है उसका नाम होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम यहाँ पिक्चर में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, उभयोत्तर। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका आ गया है आपके पास, यहाँ पे ये क्या आ गया, मतलब आपका इस साइड से कैसे हो, कॉनकेव हो, और इस साइड से कैसा हो आपको, कॉन्वेक्स हो, तो ये कौन सा बन गया है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम टाइप देखते हैं किसकी, कॉनकेव की, कॉनकेव लेंस की। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ साइड में।
अगर हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का मतलब समझ गए ना, कौन सा, डाइवर्जिंग। तो इसमें पहली जो टाइप है वो क्या है, बाई कॉनकेव लेंस, मतलब दोनों साइड से क्या हो, कॉनकेव हो, इस साइड से भी और इस साइड से भी। वैसे मैंने जो पहचान बताई थी आप देख लीजिए, ये मिड में से क्या है, यहाँ पे थिक है, कॉर्नर्स में से क्या है, थिन है। इसी प्रकार से जस्ट अपोजिट है, मिड में से क्या है, थिन है, और एंड्स में से क्या है, यहाँ पे थिक है। दोनों कॉनकेव साइड, इसलिए कॉनकेव लेंस बाई कॉनकेव लेंस हो गया। दूसरा टाइप क्या है यहाँ पे, प्लेनो, इसका नाम होता है उभयाउत्तल। इसका प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव का मतलब समझ गए होंगे आप, एक साइड से क्या हो, प्लेन हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, प्लेनो कॉनकेव। तीसरा आपका क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, जैसे इसका अपोजिट है यहाँ पे, तो ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस से हो गया है। इस प्रकार से आपने लेंस देखा कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है ना, जो कि टू दोनों या तो स्फेरिकल सरफेस हो या फिर एक प्लेन हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस। और उसकी टाइप्स हमने पढ़ी, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, मतलब कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे इससे जो रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आपकी उसमें आए थे ना, मिरर में आए थे, स्फेरिकल मिरर में जो पॉइंट्स आए थे वही वैसे ही मतलब जो पॉइंट्स है लेंस में भी आते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, अपर्चर, द्वारक। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, ये जो ए से बी तक है, ए बी, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे अपर्चर होता है। दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्स। ये क्या होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे दो वो थे, ये है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये एक स्फेरिकल, दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जैसे मान लीजिए इसका एक्स हो गया, इसका एक्स जैसा हो गया, तो इसको जो मिलाने वाली लाइन है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। द लाइन ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेस ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब दोनों सरफेस, लेंस के दोनों पृष्ठ है उनके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य एक्स कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना, इसको अपन सी से लिखेंगे। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये बिल्कुल इसके बीच में एक जो लेंस के बीच में बिल्कुल मिड पे एक पॉइंट होता है सी, जहां से कोई भी रे जाएगी ना, चाहे ये कॉनकेव होता चाहे कॉन्वेक्स है, कौन सा ले लीजिए, यहां से कोई भी लाइन जाएगी ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या होगी, पास होगी, वो बैंड नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं। चौथा जो पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, फोकस पॉइंट। ठीक है ना, फोकस पॉइंट। तो फोकस यहाँ पे देखिए, वैसे दोनों में दो दो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो कौन सा भी लेंस हो दोनों में क्या होते हैं, दो दो होते हैं। कौन कौन से कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कौन सा ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका सेंटर हो गया। ठीक है ना, जैसे कह रहा कि अगर फोकस से जाने वाली लाइन, अगर फोकस से मान लीजिए एक मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जहां से जो रेज जाती हैं और वो जाकर क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाती हैं, तो उस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये तो फर्स्ट फोकस पॉइंट हो गया। दूसरा जस्ट इसका अपोजिट है कि जैसे मान लीजिए आपका ये लेंस था और
यहां से अगर क्या करती हैं, पैरेलल जाती हैं और जिस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, सेकंड फोकस से बोलते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये तो था किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस के लिए थोड़ा ये इस प्रकार से होगा, देखना ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे मान लीजिए यहां से कहां से होते हुए नजर आ रही थी, फोकस पॉइंट से, तो यहाँ पे जो पॉइंट है याद रखना, इसका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस, फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड होगा, सेकंड राइट साइड में होगा, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे फोकस यहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से होती नजर आ रही है आपको, ठीक है ना, यहां से आती हुई नजर आ रही है, ठीक है, और ये क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो पैरेलल हो गई है, मतलब फोकस आती हुई नजर आ रही है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, यहाँ पे फर्स्ट फोकस हो गया है। इसी प्रकार से सेकंड अगर आप की बात करोगे, यहाँ पे क्या नजर आए आपको, यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे आपको नजर आते हैं कि यहाँ पे जो है वो पैरेलल जाती हुई नजर आ रही है, मतलब पैरेलल इंसिडेंट होते हुए नजर आ रही हैं। तो वो यहाँ पे कैसे आएंगी, जैसे पैरेलल है यहाँ पे, तो ठीक है ना, मतलब जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट केस में तो फोकस है, पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो ये जिस पॉइंट्स के ऊपर जाते मतलब मीट होती हुई आपको नजर आएंगी, उस पॉइंट को अपन यहाँ पे क्या कह देंगे, सेकंड फोकस कह देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नजर आएंगी, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दिखाना चाहें, जैसे इसका पॉजिटिव हो गया है, तो इस साइड से ये तो सेम हो गया ना, तो इसका अपोजिट आएगा यहाँ पे, इस साइड में दूर से आ रही है, यहाँ से पैरेलल हो रही है, यहाँ से पैरेलल आएंगी, ठीक है ना, और ये कैसे नजर आएंगे, यहाँ पे ऐसे फैलती हुई नजर आएंगी। तो ये इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेकंड फोकस बोलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लेंस के बारे में पढ़ा, कोई अलग नहीं था, जो वो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था, वही पॉइंट्स यहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं साइन कन्वेंशन। मतलब साइन कन्वेंशन का मतलब क्या, चिन्ह परिपाटी, मतलब जो डिस्टेंस है वो अपन पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे, कहां से मेजर करेंगे, तो वही पॉइंट है यहाँ पे, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के नियम, ठीक है ना। तो वहां पे आपने देखा था कि कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाती है, डिस्टेंस क्या की जाती है, मेजर की जाती है, मापी जाती है, कहां से मापी जाती है, फ्रॉम पोल से मेजर की जाती थी ना, यहाँ पे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी, याद रखना, ठीक है। बाकी वो सभी सेम है। सेकंड, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण की दिशा में जो डिस्टेंस होगी ना, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। मतलब वहां पे पोल से राइट साइड में, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन करें तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी, मतलब लेफ्ट साइड में क्या होगी, सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से नेगेटिव। तीसरा पॉइंट है होगा यहाँ पे कि अबो प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी,
डिस्टेंस नेगेटिव होगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। बाकी सेम है, बस एक जो रूल था वही चेंज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन के कौन कौन से रूल हैं लेंस के अंदर वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में कल अपन यहाँ पे इमेज बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या रहेगा, रूल्स किसके लिए, फॉर रिफ्रैक्शन बाय लेंस। लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन होता है तब कौन कौन से रूल आपको यहाँ पे लागू होते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, या पहला रूल ले लीजिए कहां से, इन्फिनिटी से, मतलब इन्फिनिटी पे होता है। तो ये मान लीजिए इसका फोकस है, तो इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस, ये जो रे है वो कहां से होकर जाएगी, फोकस पॉइंट से होकर जाएगी। फर्स्ट रूल ये किसके लिए, अगर उसके लिए होता कॉन्केव में, ये तो कॉन्वेक्स के लिए है, अगर कॉन्केव के लिए होता तो क्या होता है यहाँ पे, इस प्रकार से, ये इसका क्या होता है यहाँ पे मतलब ऐसे इस प्रकार से डाइवर्ज होंगे, फोकस से जाते हुए नजर आएंगी। आप देख भी रहे हो ये कन्वर्ज कर रहा है लाइट, और ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। एक जस्ट इसका अपोजिट है सेकंड। अगर मान लीजिए कहां से होकर जाती है, ये फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ तो कॉन्वेक्शन के लिए क्या है, अगर कॉन्केव के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है ना। तो ये अगर यहाँ से क्या कर रहा है, फोकस से होती है, मतलब इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, तो कैसे हो जाएंगे, इस बार जिसका फोकस अपोजिट होता है, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट होती है, मतलब कैसे इंसिडेंट हो रही है, फोकस से आती हुई नजर आ रही है, तो क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल। कितने रूल हो गए, 2। तीसरा रूल यहाँ पे क्या कहता है कि सेंटर ऑफ, मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगी तो उससे दी जाएगी। ये चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में ही क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके क्या है, कुछ रूल्स हैं किसके लिए, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन बाय लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए मैंने बताया है यहाँ पे। ठीक है ना। इनको अच्छी तरह से देखना, और कल अपन इसे इनका यूज करके इमेजेस पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।